अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब आपको बताएंगे कि पहली खबर की बात करें तो राखी सावंत का जो मामला है जिसमें उन्होंने फहद मुस्तफ़ा को जी हाँ अपना किंग कहा है। तो ये क्या मामला है और ये मामला किस तरफ कौन सा रुख इख्तियार कर रहा है, आखिर फहद मुस्तफ़ा और राखी सावंत का आपस में क्या रिलेशन है। इस वक्त लोगों को ये मुश्किल डाल दिया राखी सावंत ने कि उन्होंने खुद को तो क्वीन कहा है लेकिन उन्होंने किंग जो है वो फहद मुस्तफ़ा को क्यों कहा है। तो बताएंगे कि राखी सावंत और फहद मुस्तफ़ा के दरमियान क्या चल रहा है, ये भी बताएंगे। और आज की दूसरी खबर की अगर बात करें तो वीपीएन को गैर शरई करार देने पर जी हाँ मौलाना तारिक जमील जो है उनकी बड़ी अहम स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने क्या कहा है इसके हवाले से ये भी बताएंगे आपको आज ही की वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आप लोग जानते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ कि आपको पता चलता रहना चाहिए। चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए बताते हैं कि अगर बात करें हमारी राखी सावंत की जो कि बॉलीवुड की क्वीन तो है ही, लेकिन उन्होंने किंग फहद मुस्तफ़ा को क्यों कहा, उनकी स्टोरीज की बात करें तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि राखी सावंत जो है बड़ी मुतनाज़ किस्म की शख्सियत है। कभी कोई काम कर देती हैं, कभी कोई काम कर देती हैं और सोशल मीडिया पर कैसे छाए रहना ये उनको आता है। उनकी स्टोरीज भी इस हवाले से बहुत दिलचस्प होती है और लोग इनकी स्टोरीज को देखना बहुत पसंद करते हैं। वो अक्सर अपनी स्टोरीज में शेयर करती हैं कभी जज्बाती ख्यालात को, कभी एकदम गायब हो जाती हैं पर्दे से, कभी उसमें कुछ शो कर देती हैं, कभी कुछ शो कर देती हैं। लेकिन आपको बताऊंगी कि हाल ही में राखी सावंत ने अपनी स्टोरी में फहद मुस्तफ़ा की अगर बात करें तो उन्हें किंग और खुद को क्वीन के नाम से पुकारा है। इसने लोगों को इस तजस्सुस में डाल दिया कि आखिर चलो आप क्वीन है मान लिया, लेकिन आपने फहद मुस्तफ़ा में ऐसा क्या देखा कि आपने उनको खुद का किंग कह दिया है। तो आपको बताऊंगी कि अगर फहद मुस्तफ़ा की बात करें तो आप जानते हैं कि इस वक्त फहद मुस्तफ़ा का सितारा खूब चमक रहा है। चाहे उनके गेम शो जीतो पाकिस्तान की बात करें तब भी आप देखते हैं कि फहद मुस्तफ़ा ने कितना नाम बनाया। और फहद मुस्तफ़ा ने एक स्टेटमेंट ये भी दी थी कि इसका असल क्रेडिट जो है वो जो कि हमारे मरहूम आमिर लियाकत हैं उन्हीं को जाता है। मैं तो सिर्फ उसके बाद इस पर मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उनके बाद फहद मुस्तफ़ा ने इसमें अपना खूब नाम चमकाया। उसके बाद अगर इनके ड्रामे की बात कर लें जो कि अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है हानिया आमिर के साथ कभी मैं कभी तुम, जिसमें शर्जीना और इनका किरदार था, तो इस ड्रामे ने भी बुलंदियों को छुआ है और ये ड्रामा भी बेहद हिट गया। और इस ड्रामे को तो मैंने सुना है कि इसकी मकबूलियत इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगर फहद मुस्तफ़ा की बात करें तो उनके कई ऐसे प्रोजेक्ट सामने आ रहे हैं जिसमें उनका सितारा इस वक्त अरूज पे है। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि यही एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से राखी सावंत ने, क्योंकि आजकल फहद मुस्तफ़ा का नाम खूब चमक रहा है, इसीलिए राखी सावंत ने खुद को तो क्वीन कहा ही है, उन्होंने फहद मुस्तफ़ा को किंग कहा है। अब देखना ये है कि क्या राखी सावंत की जो ये स्टोरी है ये फहद मुस्तफ़ा भी शेयर करते हैं या नहीं, या फिर फहद मुस्तफ़ा भी राखी सावंत को कोई रिप्लाई करते हैं या नहीं करते। तो चलिए वहीं पर बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। जी हाँ, अगर बात करें मौलाना तारिक जमील साहब की तो आप लोगों को याद होगा कि वीपीएन के हवाले से एक स्टेटमेंट सामने आई थी जिसको गैर शरई करार देने पर मौलाना तारिक जमील ने अब अपनी स्टेटमेंट दी है। आपको बताएंगे इस्लामी नजरियाती कौंसिल के मुताबिक गैर अखलाकी और तौहीन अमेज मवाद जो है उस तक रिसाई रोकने और उसको महदूद करने के लिए इकदाम करना, जिसमें वीपीएन की बंदिश भी शामिल है, क्योंकि वीपीएन के थ्रू ही मोस्टली ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं और ऐसी चीज़ें लगाई जाती हैं। और इसके अलावा जनाब चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने मजीद कहा था कि वीपीएन का इस्तेमाल गुनाह पर है और गुनाह की मुआवनत करता है। इसके ज़ुमरे में आता है जो शरीयत में ममनू है। हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो अपने मुल्क के आइन और कानून की पासदारी करे बशर्तिया वो इस्लामी असूलों से के मुखालिफ ना हो और इस्लामी असूलों के मुताबिक रखते हों। जिस पर इंटरनेट सार्फिन ने सवाल उठाया है कि इतने अरसे से जितने भी तमाम हमारे हुकूमती और सियासी शख्सियात हैं जो एक्स अकाउंट यूज़ कर रही हैं वो भी वीपीएन के थ्रू ही यूज़ कर रही हैं, तो फिर क्या वो तमाम भी इसी ज़ुमरे में आते हैं। और इसके हवाले से आपको बताऊंगी कि अब मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं उन्होंने भी इस फतवे के बारे में कह दिया है कि ये बिल्कुल गलत फतवा है और ये सरासर जो है एक तंग नज़री के ज़ुमरे में आता है। उन्होंने कहा है कि ये तंग नज़री है और इस तरह मोबाइल फ़ोन भी फिर हराम है, मौलाना तारिक जमील साहब कह रहे हैं, क्योंकि इसमें भी वीपीएन के बगैर ही इतनी काबिल इतराज़ और इस किस्म की चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो लिहाजा इस वक्त मौलाना तारिक जमील साहब ने इसको तंग नजरी करार दिया है और उन्होंने कहा है कि इस किस्म का फतवा जो है वो बिल्कुल गलत है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इसके हवाले से, आइए कमेंट बॉक्स में, पर्सनली सबको जवाब दूंगी। जल्दी से कमेंट कीजिए, फिर मिलेंगे। मुझे दीजिएगा इजाजत, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।